बेर हो नि नवे तो जो सागे बुटन दीजिए को हां अपने ने का बापू दाऊ नहीं ये मांग दीजिए को सागे दादू नहीं खाने Good morning, sir.
Good morning, ma'am. Good Good morning, morning, ma'am. Good morning. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Wait. हाँ जी क्लास, तो सभी कैसे हैं? बढ़िया है मैम. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. बेटा जी, आप लोगों ने कल क्या किया था, एक बार बताओगे? अमरीश, आप लोगों ने कल क्या किया था, एक बार मेरे को बताओगे बेटा? मैम कल तो क्लास ही नहीं लगी थी. मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, मैम. ma'am. अच्छा, क्लास नहीं लगी थी, ठीक है. ओके ओके No, ma'am. ओके ओके ओके. हाँ जी बेटा, तो उस टाइम पे हम कहाँ चल रहे थे, मेरे को ये बताओ. हम लोग यही कह रहे थे कि एक जो रिफ्लेक्टेड मिरर है, एक जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो दोबारा से रिफ्लेक्ट हो सकती है ना? Yes, हम लोग ma'am. कल उसी चीज की बात कर रहे थे. मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब देखिए, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये जो बच्चा है, ये पहले इस मिरर में देख रहा है अपने आप को, ये जो बड़ा वाला मिरर है, ठीक है. उसके बाद ये जो मिरर की लाइट है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है और उसको वहां दिख रही है. बताया था, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है. हाँ जी, उस दिन मैं आपको एक चीज बता रही थी बेटा, मल्टीपल इमेजेस के बारे में, ठीक है. मल्टीपल इमेजेस मैंने आपको बताया था. एक चीज बताई थी मैंने आपको, वेट. हाँ, मैं आपको ये वाला मिरर वाला समझा रही थी, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी. मैं आपको ये समझा रही थी बेटा जी कि आपने दो तो प्लेन मिरर्स लिए हैं. प्लेन मिरर्स वो होते हैं जो हम अपने घर में यूज करते हैं, ठीक है. और आपने उनको राइट एंगल मींस 90 डिग्री पे सेट कर दिया, ठीक है. एक दूसरे को 90 डिग्री पे रखे हुए हैं, ठीक है. उनकी जो एजेस हैं, एजेस मतलब जो उनकी ये चीज है वो टच हुई हुई है, ठीक है, दूसरे से. और हमने क्या कर दिया है, उनको सील कर दिया है. किस चीज से? टेप से सील कर दिया है, जिससे वो हिले ना, ठीक. ओके. अब हमने यहाँ पे रखा है कॉइन, बाहर हमने एक कॉइन रखा, ठीक है. अब हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा मिरर है, ठीक है, जो हमारे दो मिरर्स हैं, उसमें कितनी इमेजेस दिखाई दे रही है? 1 2 3, ठीक है. 3 इमेजेस दिखाई दे रही है. ओके ओके. Yes, मैंने ma'am. आपको उस दिन बताया जी, मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर 45 होगा तो डिफरेंट होगा, 60 होगा तो डिफरेंट इमेजेस आएंगी, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी. जैसे अगर 45 होगा तो कितनी इमेजेस आएंगी, इस चीज को फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था. नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल्स टू 360 अपॉन एंगल -1. बताया था बेटा जी? Yes, हाँ ma'am. जी. Yes, अब ma'am. अगर आपका 45 होगा एंगल, तो आपका कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी बेटा जी? एक बार मेरे को कोई ये बताओ. जल्दी. बताइए.
मैम 8 बनेगी। 8? अच्छा 8 बनेगी। अच्छा मैम और 3 कोई? 3 एक बच्चे का 8 आया, एक बच्चे का 3 आया, और कोई बच्चा? मैम 7 बनेगी। 7 और कोई बनेगी बच्चा? मैम। 7 अच्छा एक बच्चे, दो ने 7 बोला, मैम 7 बनेगी। 7 बनेगी मैम। ओके बेटा जी वेरी गुड, 7 ही बनेगी। आप लोग कहाँ से कैलकुलेशन कर रहे हो ये सब? 8, 3 ये दोनों रॉन्ग हैं, सिर्फ 7 राइट होगी। आपको क्या करना है, पहले 45 360 को डिवाइड कीजिए 45 से, उसके बाद जो टोटल आएगा 8 आएगा। डिवाइड वो -1 कर दीजिए, 8 आएगा यहाँ पे। 8 - 8 1 इक्वल्स टू 1 7। 7। जी सिंपल है ये तो, ठीक है। अब ऐसे ही आपके पास एक तो 60 है ये, ठीक है, 60 के लिए भी फाइंड कीजिए, 120 के लिए भी और 180 के लिए भी। चलिए कीजिए। मैम 60 के लिए तो 5 आएगा। 60 के लिए कितना आएगा बेटा जी? 5। ठीक है वेरी गुड, 60 के लिए 5 आएगा। ओके 120 के लिए 2 आएगा। 2 आएगा मैम। अच्छा एक मिनट, 45 के लिए आपने बताया 7 बनेगी, 60 के लिए आपने 60 के कितनी लिए बताई बेटा जी? 5। 5। ओके उसके बाद 120 के लिए 2। ओके और 180 के लिए 1। 1। ओके डन, ठीक है। अब अगर मैंने आपको उस दिन भी पूछा था ये क्वेश्चन, अगर आपका जो एंगल है वो 360 है, फिर कितनी बनेगी? 0। 0 0। 0। वेरी गुड, 0 बनेगी, ठीक है बेटा जी, क्योंकि 360 अपॉन 360 अपॉन माइनस 360 इक्वल 1 1 माइनस 1 0। 0। वेरी गुड, ठीक है, आगे सबको समझ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके यस मैम। ओके बेटा जी। अब आइए आप यहाँ पे कैलाइडोस्कोप क्या होता है, ठीक है, और हम क्या करते हैं कैलाइडोस्कोप बना के, ठीक है। हम पहले ये देखते हैं कैलाइडोस्कोप होता क्या है। बेटा जी देखो, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि जब आपके जो प्लेन मिरर्स है ना, ठीक है, ओके, एक प्लेन मिरर सपोज ये है, ठीक, एक प्लेन मिरर सपोज ये है, ठीक है, और मतलब जो ये 3 प्लेन मिरर्स हैं ये ऐसे बन जाते हैं, एक नीचे रहेगा ऐसे प्लेन मिरर, एक ऐसे रहेगा और एक ऐसे रहेगा, ठीक। देखो अभी दिखा देती हूँ मैं कैसे, ऐसे करके, ये दिख रहा है सभी को? ऐसे करके आपके जब 3 प्लेन मिरर्स एक रेक्टेंगल बनाए, ठीक है, तब हम उसको क्या कहते हैं? कैलाइडोस्कोप कहते हैं, ठीक है। ओके ओके मैम। बेटा जी, ओके हाँ मैम। जी। यस मैम। अब इसमें क्या दे रखा है कि आप अपना खुद का एक कैलाइडोस्कोप बना सकते हो, ठीक है। टू मेक अ कैलाइडोस्कोप गेट 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स ईच अबाउट, ओके, ये इनकी लेंथ और ब्रेथ दे दी है, ठीक है। आपसे बोला गया है कि 3 आपने रेक्टेंगुलर मिरर्स लेने हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर ही है ये, ठीक है, दिख रहे हैं आपको सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आपको क्या करना है, इन दोनों को इन सबको ज्वाइन कर देना है टू फॉर्म अ प्रिज्म एज शोन इन फिगर 16.12। ये बेटा देखो, जब एक ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं ना, ठीक है, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि तीन जब हम मिरर्स को लेंगे और हम उनको एक ट्रायंगल में फिक्स करेंगे, ट्रायंगल की शेप बनाएंगे उन तीनों मिरर्स को लेके, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा जी? प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है।
अभी जब आप बड़ी क्लासेस में आओगे ना 11th-12th में, तो आपको प्रिज्म दिया भी जाएगा, ठीक है, और उससे आपके जो फिजिक्स लैब है उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, उनसे आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करोगे, ठीक है। तो अब आएगा, आपने इन लोगों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने बोला है फिक्स दिस अरेंजमेंट ऑफ मिरर इन अ सर्कुलर कार्डबोर्ड क्यूब और ट्यूब ऑफ थिक चार्ट पेपर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका प्रिज्म है, अब आपने इसको एक कार्डबोर्ड में या फिर एक मोटे चार्ट पेपर के साथ इसको क्या कर देना है, फिक्स कर देना है, ठीक है। ये आपको चार्ट पेपर देख रहा है ब्लू कलर का, ठीक है, आपने इसके अंदर इसको फिक्स कर देना है, ठीक। उसके बाद मेक श्योर दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर देन द मिरर स्ट्रिप्स। अब आपने क्या ध्यान रखना है कि ये जो मिरर स्ट्रिप्स है ना, इनसे हल्की सी बड़ी हो, क्या, ये जो कार्डबोर्ड है, ठीक है, जो सर्कुलर वाली कार्डबोर्ड है, ब्लू वाली, ठीक। उसके बाद close one end of the tube by the cardboard disc, okay, having a hole in the center through which you can see. Okay. अब देखो बेटा जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो ट्यूब है इसको कवर कर देना है, ठीक है, एक दूसरे कार्डबोर्ड से, और उसके बीच में क्या होना चाहिए, एक होल होना चाहिए। होल सभी को दिख रहा है ये, ठीक है? यस मैम। ओके, डन। उसके बाद कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, ठीक है, होल इन द सेंटर थ्रू विच यू कैन सी। अब आप इससे देख सकते हैं, इतना अच्छा होल होना चाहिए, मतलब ऐसे भी नहीं कि इतना बड़ा होल हो जाए, बस एक आई से आप कुछ देख सके, ठीक, इतना होल, ओके। ओके, टू मेक अ डिस्क ड्यूरेबल, paste a piece of a transparent plastic sheet under the cardboard. अब आपने क्या करना है, अब इस कार्डबोर्ड के नीचे इधर की साइड एक क्या कर देनी है, प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट को रख देना है, ठीक है, पेस्ट कर देना है, ओके, डन। उसके बाद एट द अदर हैंड, अब दूसरी साइड आपको क्या करना है, दूसरी साइड जो नीचे मिरर है, टचिंग द मिरर्स फिक्स अ सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट, place on this glass plate several small pieces of colored glass. ओके, अब आपने क्या करना है बेटा जी, अब आपने जो दूसरी साइड है ना, इस साइड से अब आपने कुछ छोटे छोटे पार्ट्स या फिर कुछ छोटे छोटे पीसेस ऑफ मिरर्स को उसके अंदर डाल देना है, ठीक है, ब्रोकन पीसेस हो, ठीक है, जैसे आपकी कलर्ड बैंगल्स है, यहाँ लिखा हुआ भी है ब्रोकन पीसेस ऑफ कलर्ड बैंगल्स, ठीक। कलर्ड बैंगल्स, बैंगल्स सबको पता है, चूड़ियां, ठीक है, अगर उनके कुछ ब्रोकन पीसेस हो तो आप वो भी डाल सकते हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस होल में से इस चीज को ऑब्जर्व करना है, कौन से होल में से बेटा, इस वाले होल में से, ठीक है। आपने नीचे से वो जो छोटे पीसेस थे उनको डाल दिया, और आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, इस छोटे से स्मॉल होल से, ठीक है। उसके बाद योर कलाइडोस्कोप इज रेडी, आपका जो कलाइडोस्कोप है वो रेडी है। व्हेन you peep through the hole, you will able to see a variety of patterns in the tube. Okay. अब यहाँ क्या बोला गया है इन्होंने, कि जब आप इसमें से देखोगे ना बेटा, इस होल में से, तो आपको बहुत सारे पैटर्न्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है जब तीन एंगल्स हमारे 45 डिग्री पे एक दूसरे के साथ है, ठीक है, तीन मिरर्स, ठीक है, कौन सी डिग्री है बेटा इनकी, अगर ये प्रिज्म बना रहे हैं तो 45 डिग्री है, ठीक है। और 45 डिग्री पे मैंने आपको बताया था, दो ही उसमें आपको 7 इमेजेस दिखाई देती हैं, दो मिरर्स में। हमने यहाँ दो मिरर्स की बात करी थी ऊपर, ये वाले, ठीक है, ये दो मिरर्स थे, हमने यहाँ दो मिरर्स की बात करी थी, इनमें कितनी दिखाई देती है, 7 इमेजेस दिखाई देती है। तो सोचो, जब हमारे पास 3 मिरर्स हैं, ठीक है, और वो तीनों ही 45 के एंगल्स पे है, तो कितनी ज्यादा इमेजेस शो हो रही होंगी, ठीक है। ओके, क्लोज दिस एंड। ओके, अब क्या बोला गया है इसने, कि आप इस एंड को बंद कर दीजिए, ठीक है, ग्लास प्लेट वाले को, ठीक। और उसके बाद आप बहुत सारे पीसेस को डाल के देख सकते हो और उनको मूव भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना स्पेस है कि जो आपकी बैंगल की या फिर कोई भी छोटे मिरर की पीसेस हैं उन्हें आप मूव कर सको, ठीक है, इतनी प्लेस है। तो वो बोल रहा है कि आप उस चीज को ऑब्जर्व करते जाइए, या फिर इसमें आप कुछ और चीजें कुछ और टाइप ऑफ मिरर्स भी डाल के देख सकते हैं, आपको और ज्यादा अच्छे अच्छे पैटर्न्स शो होंगे, ठीक है, डन, ओके। ओके मैम।
हाँ जी, उसके मैम। बाद उसने यही बोला गया है, देखो, एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ अ कलाइडोस्कोप इज नेवर सी द सेम पैटर्न अगेन। इसने ये बोला है कि बेटा आप कभी भी सेम पैटर्न दोबारा नहीं देख सकते। आप जो एक पैटर्न एक बार देख लिया ना, आप वो चीज दोबारा नहीं देख सकते कलाइडोस्कोप में, क्योंकि उसमें होता है एंगल का, ठीक है, एंगल्स होते हैं, ठीक, प्लस उसके बाद जो हमारा पीस है, कोई भी अगर हमने कोई भी पीस डाला है तो वो उसी उसी फॉर्म में, उसी एंगल में मिरर के साथ नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज बोली है, क्योंकि आप उसमें अंदर अपना हाथ डाल के नहीं कर सकते सही से कि यार ऐसे इसको सही कर लेते हैं, फिंगर से सही कर लेते हैं, वो नहीं होता, ठीक है। अ डिजाइनर्स ऑफ वॉलपेपर एंड फैब्रिक एंड आर्टिस्ट ऑफन यूज कैलेडोस्कोप टू मेक आइडियाज फॉर न्यू पैटर्न्स। जो हमारे डिजाइनर्स है ना, किसके, वॉलपेपर्स के हैं, ठीक है, या फैब्रिक के, फैब्रिक मतलब कपड़े के हैं, ठीक है, या जो आर्टिस्ट है वो क्या करते हैं, वो खुद यूज करते हैं कैलेडोस्कोप किस चीज के लिए, न्यू पैटर्न आइडियाज के लिए, ठीक है। उन्हें नए नए पैटर्न्स चाहिए होते हैं तो उन आइडियाज के लिए। टू मेक योर टॉय अट्रैक्टिव यू कैन रैप द कैलेडोस्कोप इन द कलर्ड पेपर। अगर आपको अपना टॉय जो है, कोई भी, अगर आपका कोई पास कोई टॉय है तो आपको अगर उसको अट्रैक्टिव बनाना है, अट्रैक्टिव मतलब दूर से ही अच्छा दिखे वो, है ना, एकदम से किसी की भी नजरों में पड़े, तो आपने क्या करना चाहिए, एक कैलेडोस्कोप लेना चाहिए और उसको कलर्ड रैप में रैप कर देना चाहिए, ठीक है। इतना ही बोला गया है। उसके बाद 16.7 पे आ जाते हैं। देखो बेटा जी, इसमें जो था, इस एक सेकेंड, हाँ मम्मी मैं उठ के आऊँ, एक्सक्यूज मी मैम, क्लास। हाँ जी बेटा एक्सक्यूज जी, मी मैम, बेटा जी, मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, नो मैम। ये कैसा हो सकता है, किसी को भी दिखाई दे मेरी स्क्रीन, मैम हो रही हो है, रही है, मैम किसी को भी नहीं दिखाई दे रही मेरी स्क्रीन। दिख रही है दिखाई मैम, दे दिखाई दे दे रही रही है। है। दिख रही है। मोनू बेटा जी, तो पहले आप अपना स्क्रीन ऑफ कर दीजिए, ठीक है, मतलब वीडियो ऑफ कर दीजिए, ठीक। और अगर किसी बच्चे को शो नहीं हो रही है ना मेरी स्क्रीन, तो आप एक बार दोबारा से कनेक्ट कर लो, ओके बेटा, ठीक है जी। ओके मैम। अब यहाँ पे बोला गया है सनलाइट, लाइट और कलर। बेटा जी प्लीज आवाज नहीं करनी चाहिए। अभी बताऊं क्या किसका माइक ऑफ ऑन है, जल्दी सारे अपना माइक ऑफ कीजिए। सचिन बेटा मैम please अभी अपना भी mic स्क्रीन शेयर नहीं कीजिए। हो रही। अब देखो बेटा, नहीं दिख रही क्या, रुको एक बारी मैं दोबारा शेयर करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, रुको। अभी थोड़ी दिख रही है मेरी स्क्रीन, दिख रही है मैम। दिख रही है यस मैम। यस मैम, सभी को, यस दिख मैम, यस रही है मैम। मेरी स्क्रीन, यस ओके मैम। ठीक है। अब मेरे को इस चीज का आंसर कौन देगा कि जो हमारी सनलाइट है वो व्हाइट होती है या कलर्ड होती है। ये तो बहुत इजी टॉपिक है। वाइट होती है मैम। क्या बेटा जी, क्या, दोबारा प्लीज, दोनों एक साथ मत बोलो। कलर्ड होती है। कलर्ड होती है। मैम स्क्रीन ही नहीं शेयर हो रही। बेटा स्क्रीन मत देखो, अच्छा आप अब मुझे देखो से आ चलो। आपकी आवाज भी कट अब कट के आ बताओ रही कि है। जो हमारी स्क्रीन, जो हमारी सनलाइट है वो, आवाज भी कट कट के आ रही है। वेट वेट एक सेकंड रुको, वेट 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 रुको।
सुनो भैया, माइक ऑफ कर लो। बेटा जी अब आ रही है आपको मेरी क्लास? Yes, ma'am. यस मैम। ओके ठीक है। मोनू प्लीज बेटा अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। ठीक है, अभी आप लोग सब मेरे को ये बताइए बेटा कि जो हमारी सनलाइट है, ठीक है, वो कलर्ड होती है या वाइट होती है? वाइट कलर्ड। कलर्ड। कलर्ड होती है मैम। Colored होती है मैम। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई? वाइट होती है मैम। वाइट होती है। चलो ठीक है, अब मैं बताती हूँ। ओके बताऊं? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ओके यस मैम। देखिए बेटा जी, जो हमारी सनलाइट है ना, वैसे तो वो वाइट होती है, ठीक है, बट उसके अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। और जब हम 7 कलर्स को मिक्स करते हैं ना, आप अगर अपने पास भी, ठीक है, वाटर कलर्स या फिर किसी को भी मिक्स करोगे ना 7 कलर्स को, तो वो कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ क्या बोला गया है कि वैसे तो जो सनलाइट है उसके पास बहुत सारे कलर्स है, 7 कलर्स है, ठीक है। आप सभी ने विबग्योर पढ़ा है? मैम। हैव यू एवर read about विबग्योर? विबग्योर नहीं पढ़ा आपने? विबग्योर इज नहीं पता? नो मैम। विबग्योर 7 कलर्स का है, ठीक है। और नहीं पढ़ा? ओके चलो वेट, मैं बताती हूँ, एक मिनट स्क्रीन शेयर करती हूँ पहले। वेट वेट वेट, हाँ जी बेटा जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी बच्चों को? यस यस मैम। मैम। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। रुको यार, अभी नेट, तो नेट का बड़ा इशू है यार यहाँ पे। हाँ जी अब दिख रही है बेटा जी? Yes, ma'am. यस मैम। यस यस मैम। मैम। ठीक है, ये है विबग्योर। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, उसके बाद G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, येलो। O फॉर ऑरेंज, ऑरेंज। आर R फॉर फॉर रेड। 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 ठीक है, समझ में आया? ये हमारे Yes, ma'am. 7 कलर्स होते हैं हमारी सनलाइट के पास, ठीक है। और जब हम इनको मिक्स कर देते हैं ना, ठीक है, जब ये सारे एक साथ आते हैं तो ये क्या फॉर्म कर देते हैं? व्हाइट, सॉरी ये भी वाइट कलर। व्हाइट कलर, ठीक है। क्या फॉर्म करते हैं? व्हाइट कलर। ओके ठीक है बेटा Okay. जी। Okay, ma'am. हम इसको कहते हैं विबग्योर। ये हमारी सनलाइट के पास होता है ये विबग्योर, ठीक है। जो हमारी रेज आती है ना,
ठीक है, उन रेज में सोचो ये 7 कलर्स मिक्स होते हैं, सनलाइट, ठीक है, उन रेज में 7 कलर्स मिक्स होते हैं और तब वो कौन से कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है, ठीक है। अरे सपना प्लीज बेटा ऑफ कर लीजिए। हाँ जी, आया सबको समझ? यस मैम। यस मैम। बेटा जी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। क्योंकि इसके आगे टॉपिक है ना, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपकी आईज के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। सो उसमें हम पढ़ेंगे रेटिना के बारे में, मतलब जो आपकी आई के पार्ट्स हैं, ठीक है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, एक ह्यूमन आई के बारे में, ठीक है। लेंसेज होते हैं, कॉर्निया होता है, ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ठीक है, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वो भी आएगा अभी इसमें, कहाँ गया यार वो टॉपिक, आप अपनी आईज की केयर कैसे कर सकते हैं। हाँ, विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। विजुअल इम्पेयर्ड मतलब होता है जो लोग देख नहीं सकते, ठीक है, वो कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, उन सब चीजों के बारे में आएगा। और बस फिर उसके बाद आपका एक चीज और है, इसी चीज को पढ़ने के लिए जो हमारा ब्राली सिस्टम है वो यूज होता है, ठीक है। और शायद उसके पास चैप्टर, उसके बाद चैप्टर खत्म है आपका। हाँ हाँ ये रहा, ठीक है। सो इजी टॉपिक्स हैं, बस एक ह्यूमन आई है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, और ह्यूमन आई में आप लोगों ने उसका जो डायग्राम है वो भी जरूर आना चाहिए, ठीक है। ओके बेटा जी, डायग्राम ओके बहुत मैम। ज्यादा पूछा जाता है, और मैम। डायग्राम से पता है यस क्या मैम। चीजें पूछी जाती है, डायग्राम बना हुआ आता है कई बार और आपसे सिर्फ उसकी लेबलिंग पूछी जाती है कि इसका नाम क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। और फिर आपसे बोल दिया जाएगा, सपोज अगर आपके पास 4 मार्क्स में क्वेश्चन है, एक तो लेबलिंग के लिए पूछ लिया, ठीक है, उसके बाद एक आपसे जो आपने लेबल की ना चीजें उनके बारे में कि थोड़ा डिटेल में बताइए ये चीज होती है, इसका क्या वर्क है, इसका क्या यूज है, ये सब चीजें पूछी जाती है, ठीक है। ओके, तो हम ये सब चीजें कल पढ़ लेंगे, अपना जो हमारी आईज वाला है वो भी हम कल कर लेंगे, ठीक है। और केयर भी शायद हम कल कर ही लेंगे आराम से, और फिर उससे नेक्स्ट डे विजुअली इम्पेयर्ड वाला, ठीक। और फिर हमारा चैप्टर फिनिश है, फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन चलेंगे। जी बेटा कुछ बोला आपने? कल क्लास लगेगी? बिल्कुल लगेगी जी। ओके और मैम। बाकी अगर नहीं लगेगी तो आपको सर बताएंगे, ठीक है। मेरे को तो इतना ही पता है कि कल क्लास लगेगी, अगर नहीं लगेगी तो सर आपके बता देंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके, चलो फिर आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लेना या फिर पहले होगी आप लोगों की अटेंडेंस, मेरे को ये बताओ। मैम दोबारा ज्वाइन करने के मैम बाद नहीं लगी अटेंडेंस। ठीक है, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन